में डालना चाहिए। आम खाता है वो लोगों में डालना चाहिए। जय राधा जय गोपी जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे 30, 31 और 32 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद चर्चा करूँगा। एक एक शब्द मेरे पीछे बोलेंगे। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो
सा सा अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा सम्यक् सचरितो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा सम्यक् व्यवस्थिता अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा सम्यक् व्यवस्थिता अपि भी चेत् चेत् यदि यदि सुदुराचारः दुराचारः अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला तत्वरहित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माँ हाँ मेरी मेरी अनन्य भाव अनन्यभाव बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए साधु 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 पुरुष साधु पुरुष एवं एवं निश्चय ही निश्चयी सह सह वह मंतव्य मंतव्य मानने योग्य माननीय सम्यक सम्यक पूर्णतया व्यवस्थितः संकल्प वाला ही निश्चय ही सा वह अनुवाद और तात्पर्य अभय शरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी शिव गोपाल जय शिव गोपाल। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तात्पर्य इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बुद्ध बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कार्य न करे जिससे यह प्रतिकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसको कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि यह इस प्रकार के आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर
हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करता है कि आकस्मिक पतन के कारण भक्ता का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में कहा गया है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य कर जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए, जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इस प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसके साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। पांचालरूपेश्च प्रभासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप अपना अमूल्य समय निकालकर कृष्ण कथा सुनने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और आपका आशीर्वचन चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ कहूँ शास्त्र के अनुसार हो और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित हो और कुछ गलत नहीं हो, इससे आप सभी को लाभ होगा। क्योंकि मेरा कोई योग्यता नहीं है, जो भी जितना भी सुना है शास्त्रों में वरिष्ठों से सुना है या शास्त्र में पढ़ा है, उसके आधार पर कुछ कहने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। और इससे थोड़ा
मेरा जो भक्तिमय जीवन उसमें थोड़ा शुद्धिकरण हो। और क्योंकि आज का श्लोक है थोड़ा शुद्धिकरण से थोड़ा आधारित है, तो आप सभी ने यह श्लोक सुना। ये 90 अध्याय का 30वां श्लोक है और ये बहुत सारे जो बद्ध जीव है उनके निजी जीवन से संबंध रखता है। वहां पर एक शब्द यूज हुआ है, अपि चेत्सु दुराचार। सुना ना कभी? ये दुराचारी का क्या गति हो सकता है, यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये दुराचारी का शब्द देखो किस प्रकार यूज हुआ है, सुदुराचारी। आचार मतलब साधारण आचरण जो हमने होता है, और दुराचार मतलब साधारण नहीं है, बुरा वर्तन। सुदुराचार मतलब बहुत बुरा वर्तन, सुदुराचार। अपि चेत्सु दुराचार, ये व्यक्ति का क्या हो सकता है भक्तिमय जीवन में, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। एक्चुअली इसके पहले वाला जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 29, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रिया। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के लिए समान व्यवहार करता हूँ, कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के प्रति प्यार व्यक्त करता हूँ, ये यहाँ पर बताते हैं। लेकिन उसके आगे जाके यहाँ पर दुराचारी का एक उदाहरण देते हैं, मतलब कोई एक शास्त्र हम समझाते हैं, उसके आगे उदाहरण बताते हैं। तो 29वें बाद ये 30वां आता है, और ये बहुत सारा हमारा जो निजी जीवन से संबंध रखता है। और तात्पर्य को प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि इसमें मनुष्य जो बद्ध रहता है तो 2 प्रकार के कर्म करता है, एक है बद्ध और दूसरा है स्वाभाविक। बद्ध कर्म मतलब हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो शरीर को चलाने के लिए हम अपने आप करते हैं। जैसे सुबह उठना, वो बद्ध जीव है, कुछ नींद पूरी होने के बाद उठ जाता है, स्नान करता है, शौच आदि कर्म करता है, खाना खाता है, चाय पीता है। भक्त लोग नहीं पीते हैं, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंस में सुबह ब्रेकफास्ट करेगा, नौकरी पे जाएगा। यह सब बद्ध जीव से निगडित कार्य है, एक बद्ध कर्म बोलते हैं। किंतु ये बद्ध जीव जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता वो बद्ध करते ही रहेगा, उसके लिए कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। किंतु जो जानना चाहता है कि शरीर और आत्मा, ये आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या है, जैसे सुबह हम स्नान करके शरीर शुद्ध होता है, वो बद्ध कर्म हो गया। दिव्य कर्म करना जरूरी है क्योंकि हमारे आत्मा का भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के कर्म हैं, इसका वर्णन आता है। और इसमें हमको आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कभी कभी हम ये चीजें पैरेलली करते हैं। ये बहुत सारे लोग हम पैरेलली करते हैं। कैसे करते हैं? 99% जाग करके तो कुछ सोचते रहते हैं, आज किधर जाना है, क्या करना है, मेरे को 8-21 का मिलेगा कि नहीं, लेट तो नहीं होगा। तो इस प्रकार का सब विचार चक्र जब करते करते शुरू होता है। ये बद्ध कर्म और दिव्य कर्म ये साथ में चलता है। और इसमें जो भक्त है वो प्रयास करता है कि मैं ये विचार मन में नहीं लाऊं, जप जो है मेरा सही तरीके से हो, जिसका उद्देश्य है भगवान को याद करना। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेरा जो जप है वो अटेंटिव होना, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। तो ये पैरेलल कभी कभी गतिविधि होती है, और इसी को ही दुष्कर्म बोल सकते हैं हम कि ये हमारा मतलब भक्तिमय जीवन में परिपूर्ण रीति से नहीं करते। अभी दुष्कर्म की बहुत सारी व्याख्या, ये तो दुराचार हो गया। सुदुराचार मतलब ये करते करते हम कुछ नियम भी तोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब भी इंद्रियों का जो वेग है वो प्रबल होता है तो ये तोड़ देते हैं। जैसे शुगर होने के बावजूद भी कभी कभी हम मीठा खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, शुगर बढ़ता है, फिर मेडिसिन खाते हैं। उसी प्रकार भक्तिमय जीवन में सब पता है, उसके बावजूद हम कुछ घृणित कर्म करते हैं। किंतु भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अपने आसपास में किसी भक्त को इस परिस्थिति में देखते हैं तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए।
ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, साधु रेव ही मंतव्य। अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो उसे साधु ही मानना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके ऊपर आप हंसते रहेंगे और कब वो आपके आगे निकल जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भक्ति में अड़िग रहता है। अड़िग रहना बहुत जरूरी है। तो अगले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं जो अड़िग रहता है उसकी गति क्या होती है। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी सुना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। ये थोड़ा फॉल डाउन होगा तो भी जो अड़िग रहता है उसका पतन नहीं होता है। हे अर्जुन, आप निडर होकर डिक्लेयर कीजिए कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। फॉल डाउन तो छोड़ो, वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार ये दोनों श्लोक का संबंध, वैसे तीसरे का भी है लेकिन इसको हम अलग से समझ सकते हैं। तीसरे का बोलते, इसके पहले का बोलते सभी के लिए सम हो, किंतु अगर कोई ठीक से नहीं करता है, कभी थोड़ा बहुत पतन होता है तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम नियमों का उल्लंघन करते रहे। पता है वो ठीक हो जाएगा तो थोड़ा कर लेते, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, वो आपने उदाहरण सुना होगा, जो घड़ा है उसको अगर हमें पानी से भरना है तो उसको छेद नहीं होना चाहिए। उसमें अगर छेद होता है तो क्या होता है, एक तरफ से आप पुण्य भरते हो और नीचे से वो निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचा, वो खाली रहेगा वो। इसलिए ये जो नियम पालना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गलती से अगर कुछ होता है तो फिर भगवान ध्यान रखते हैं। एक गलती का बहुत ही सुंदर उदाहरण सुंदर का सिद्धेश गौरा का वो बता रहे थे, तो ये मैं थोड़ा दोहराता हूं। ये गलती से मतलब अगर हमारा ध्यान कभी पता नहीं चलता है कि सामने क्या हो रहा है, गलती से होता है, उसके लिए भगवान कवर करते हैं। ये अर्जुन युद्ध कर रहा था दुर्योधन के साथ, तो दुर्योधन डर रहा था अर्जुन के सामने धनुष चलाने को, क्योंकि उसको मालूम है अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो करने को तैयार नहीं था। फिर द्रोणाचार्य वहां के जो आर्मी कमांडर इन चीफ है, वो उसको बोलते एक मंत्र देते हैं, बोले ये मंत्र करो, अर्जुन का एक भी बाण तुमको नहीं लगेगा, चिंता मत करो, निडर होके युद्ध करो। और फिर अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों का धनुष्य युद्ध शुरू होता है। और पहली बार अर्जुन को एहसास होता है कि ये दुर्योधन उनके ऊपर हावी हो रहा है। अर्जुन वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल, ये जो बाण मार रहे वो दुर्योधन की तरफ जा ही नहीं रहे, हर निशाना चुप रहा, इधर उधर जा रहे, और तो दुर्योधन को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फिर अर्जुन अचंभित हो गए, भगवान कृष्ण को बोले ये क्या चल रहा है, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। तभी भगवान कृष्ण बोलते आप ध्यान से उसकी हलचल देखो, दुर्योधन किस प्रकार बाण चला रहा है वो देखो। फिर अर्जुन देखते हैं कि कैसे बाण चला रहा है, तो वो बाण चलाते वक्त कुछ ऐसा उंगली घुमा रहा था, मतलब कुछ तो मंत्र बोल रहा था, आपको पता है मंत्र बोल रहा था, और वो मंत्र का आधार उसकी उंगलियां थी। तो अर्जुन ने 10 बाण निकाले और 10 उंगलियों के ऊपर प्रहार किया, तो उसका प्रभाव निस्तेज हो गया। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हो, रेयर परिस्थिति में अगर भक्त से कुछ भूल चूक होती है, मतलब अर्जुन देख नहीं पा रहा था ढंग से कि दुर्योधन किस प्रकार बाण चला रहा है, तो ये उसमें एक त्रुटि थी। तो इतना उच्च लेवल का अगर कोई त्रुटि होता है तो भगवान ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम दिन रात अगर रूल तोड़ रहे हैं तो फिर
कठिन है। तो ये श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये है श्लोक क्रमांक 29 और 30। अभी 31वां भी इससे ही संबंध रखता है, और नहीं 32वां, ये 30 और 31 किया। 32वां जो है ना वो थोड़ा हम विस्तृत में देखेंगे क्योंकि उसमें चर्चा करने लायक कुछ विषय है। ये श्लोक इस प्रकार है, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। अभी ये अधम योनि का और एक उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं। इसके पहले सुदुराचारी का बताया, मतलब जो पाप करते हैं सुदुराचारी, और यहाँ पर पाप योनया इसका उल्लेख है। तो ये दो प्रकार के पापी व्यक्ति होते हैं। सुदुराचारी मतलब जो आचार ठीक से नहीं करता है वो सुदुराचारी है। उसका संबंध हमारे आचार से होता है, मतलब इस जीवन में हम किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी करते वक्त क्या पाप करते हैं वो सुदुराचारी, उसको भी साधु मानना चाहिए। और दूसरी पाप का कैटेगरी है पाप योनया। पाप योनया मतलब हम अभी जिस योनि में है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म के फलस्वरूप होते हैं। और इसके उदाहरण है यहां पर भगवान कृष्ण बताते हैं, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्र। यहां पर 3 कैटेगरी का वर्णन करते हैं, स्त्रिया, वैश्य और शूद्र। ये 3 प्रकार के कैटेगरी, ये पाप योनया यहां पर कहा गया है। इनके साथ क्या होता है, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप योनया स्त्रिया वैश्यस तथा शूद्रो यान्ति परां गतिम्। तो सिर्फ इस जन्म के पाप नहीं है, पिछले जन्म के पाप की वजह से अगर पाप योनि में है तो भी यान्ति परां गतिम्। अगर भक्ति में आप दृढ़ रहेंगे तो आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। मतलब यहाँ पर हमें यह सोचने की जरूरत है कि मैं शूद्र जाति में हूं, या मैं स्त्री हूं, या मैं वणिक हूं, या बिजनेसमैन हूं। ये यहाँ पर क्यों ऐसा उल्लेख किया, भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं करते। इसके पहले वो बोला था कि समोहम सर्वभूतेषु, फिर ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया, समझो एक पिताजी के 3 लड़के हैं, उनका नाम तो कम से कम अलग होता है, अलग अलग नाम से बुलाना पड़ता है, पुकारना पड़ता है, और उनमें थोड़ा बहुत गुण में फर्क होता है, बाकी भेद नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन सभी को समान रूप से वितरण करते हैं। अपनी संपत्ति उसको क्या इक्वली बांटते हैं, उसमें बोलते नहीं ये ज्यादा पढ़ा लिखा तो इसको थोड़ा ज्यादा दे या होगा, ये समान रूप से सबको दिया है। ये खाली यहाँ पर गुण बताते हैं, आप ऐसा है तो भी आपको परम गति प्राप्त होती है। और गुणों में क्या है, स्त्रियों का क्या होता है, भावनिक आधार होता है, इमोशनल होती है, और थोड़ा धन के प्रति थोड़ा उनका लगाव होता है। वैश्य एक स्टेप ऊपर है, धन के प्रति लगाव होता है कि तू धन कैसे बढ़ाए, स्त्रियां थोड़ा बचाने के सोचेंगे, लेकिन वैश्य में क्या होता है, मैं किस प्रकार मेरा बिजनेस का विस्तार करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊंगा। तो इनमें थोड़ा भक्ति का जो है वो स्वरूप के अनुसार कम रुचि होती है। इसलिए उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण कि इनका भी मैं उद्धार कर सकता हूं। और शूद्र तो इनसे भी एक कैटेगरी नीचे है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं व्यक्ति के 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण सबसे ऊपर है, रजोगुण उसके नीचे, और तमोगुण सबसे नीचे है। तीनों गुणों से नीचे रहने वाली भी कैटेगरी को चांडाल बोलते हैं। ये चांडाल का भी उद्धार हो सकता है। तो ये यहां पर, ये श्लोक में यहां पर बताया। अभी ये लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं, इसका भी संदर्भ मिलता है 15वें अध्याय में,
भगवान कृष्ण बोलते थे क्यों भक्ति कर सकते, क्योंकि मम एव अंश जीव भूतो, सभी जीवों के अंदर मैं निवास करता हूं। हर एक जीव के अंदर भगवान कृष्ण है, इसलिए हर कोई जीव भक्ति कर सकता है। भक्ति शुरू करने के लिए हमें कोई पदनाम की जरूरत नहीं होती है। ये ब्राह्मण है इसलिए कर पाऊंगा, या तो मैं ज्यादा एजुकेटेड है तो इसलिए कर पाऊंगा, वैश्य है तो ही कर पाऊंगा, पैसा है तो ही। तो पदनाम की कोई जरूरत नहीं है, आप जीव है तो कर सकते हैं। और इसमें तो इस हद तक है कि पाप योनि मतलब दूसरे प्रकार के जो योनि वो भी कर सकते हैं, जैसे पशु है, पंछी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा कॉन्शियसनेस नहीं होता है। लेकिन कुछ तो पिछले जन्म का उनका पेंडिंग है तो उनको याद आता है, कर देते हैं। वैसे कुछ उदाहरण हम आगे देख लेंगे। और ये सभी किस प्रकार संभव है? भक्तों की संगति मिलना महत्वपूर्ण, तो ये सब संभव हो सकता है। जिस प्रकार कोयला देखा होगा, कोयला जानते हो, भक्तों की संगत में नहीं रहते, मतलब एक कोयले के ऊपर जो आवरण रहता है, काला कलर होता है, हमारा जो पाप कर्म है उसको कोयले की उपमा दी गई है, वो कोयले की तरह काला रहता है। लेकिन भक्त कैसे अग्नि की तरह रहते हैं, उसी अग्नि के अंदर अगर कोयले को डाल देंगे तो वो तप्त ज्वालामुखी जैसा होगा, ज्वलंत होगा, उससे ऊर्जा निकलेगी। तो अगर हम संग छोड़ देते हैं तो काला कोयले जैसा ओरिजिनल हो जाएगा। भक्तों की संगति में रहेंगे तो फिर हमें सभी भक्तों का जो पुण्य है, उनके जो वाइब्रेशंस है, उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये हम ये उदाहरण से समझ सकते हैं। पदनाम जो बोल रहे थे हम, उसमें भी भगवान कृष्ण एक बार बताते हैं, चौथे अध्याय, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अभी ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोल रहे हैं वैश्य शूद्र स्त्रियों, और यहाँ पर कैटेगरी में क्या बोल रहे हैं? गुण और कर्म के अनुसार है। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि वैश्य है तो ये कम ही इंटेलिजेंस होगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार है। तो ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को व्याख्या की गई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता अहमपि माम विद्यत अकर्ता अहम्। तो मैं कोई कर्ता नहीं हूं, फिर भी मैंने ये सबको विभाजित किया है, जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर। उनके गुण क्या है और कर्म किस प्रकार है, इनके आधार पर मैंने इनको विभाजित कर दिया है। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो यहाँ पर है माम ही पार्थ व्यपाश्रितः पाप योनिया पे आ जाते हैं। पाप योनिया मतलब यहाँ पर स्त्रियों वैसे इनका उदाहरण दिया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसका संदर्भ मिलता है कि पाप योनि का विस्तृत व्याख्या। जैसे बोलते भगवद गीता बेसिक स्टडी है और भागवतम क्या है, बहुत ही गहन स्टडी है, डीप स्टडी है। तो इसमें पाप योनि में क्या कुछ सम्मिलित है उसका उल्लेख यहाँ पर आता है। ये इस प्रकार का किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकशः, किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकशः, ये 4 प्रकार के जो प्रांत है, प्रोविंस है, उनका उल्लेख। फिर आगे और आते आभीर शुंभ पवना खसादया, यवना खसादया, आभीर शुंभ यवना खसा, ये और 4 आते हैं। ये अन्य च पापा यद पा श्रेय श्रेया, ये अन्य मतलब ये तो मूल है, इसके अलावा अन्य मतलब आदि, जो हम नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्राइमरी ये इसके अलावा भी है। शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, ये सब पाप योनि शुद्ध हो सकते हैं विष्णु के नाम स्मरण करेंगे। प्रभवे विष्णवे नमः, ये भागवतम के दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद का 4 अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ पर पाप योनि का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अभी ये इसमें एक एक शब्द देखते हैं। पहला क्या उल्लेख आता है, किरात।
किरात का संदर्भ महाभारत में भीष्म पर्व में आता है और ये जो प्रांत है ये भारत के आदिवासी जनजातियों का माना जाता है। ये है बिहार का संथाल परगना और छोटा नागपुर आज के तारीख पर, इसको किरात बोला गया। मतलब ये पर्टिकुलर एरिया वाइज भी उनको एक संज्ञा दी जाती है। किरात हुन जो है वो जर्मनी का क्षेत्र है, पूर्व जर्मनी और पश्चिम रशिया का कुछ भाग। ये हुन प्रांत है, इससे हुन नाम से जाना जाता है और ये ज्यादा करके पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, इसलिए पहाड़ी जमात बोला जाता है। इसके आगे आता है आंध्रा। आंध्रा तो आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश। आज भी अगर आप सर्वे देखेंगे नॉनवेज खाने की संख्या आप सर्च करोगे तो आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम है। ये इसका मूल इधर है श्रीमद् भागवतम में। तो ये आंध्र प्रदेश भीष्म पर्व में दक्षिण भारत का एक प्रांत है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में 174 चैप्टर में मिलता है, जहां पर कहा गया पुलिंद नाम का जो प्रांत है, यहाँ के निवासी जो क्षत्रिय राजाओं को वर्गित किया गया है। मतलब कुछ निवासी क्षत्रिय राजा को ओरिजिनली वो ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में ड्यू टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाता है। जिस प्रकार परशुराम को आप सभी जानते होंगे, समय के अनुसार वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो बहिष्कृत हो जाते हैं और इसको फिर कहाँ कहा जाता है, मलेच्छ। जिस प्रकार मुस्लिम में बोलते, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं इसको क्या बोलते, काफिर। जो भी नहीं मानता है वो काफिर। उसी प्रकार सनातन को नहीं मानने वाला मलेच्छ। ये सब मलेच्छ हो गए। कहां पर, पुलिंद। पुलिंद ये देश के ऊपर भीमसेन और सहदेव ने मिलकर विजय प्राप्त की। महाभारत की युद्ध के बाद उन्होंने जो पांचों पांडव थे अपना अपना राज्य विस्तृत किया, तभी उन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की। आगे आता है आभिर। यह भी महाभारत में इसका उल्लेख आता है। सिंध में सरस्वती नदी का तट पर का जो प्रदेश है इसको आभिर कहते हैं। यह अरब सागर से बहुत दूर तक फैला हुआ है। यहाँ के निवासियों को आभिर कहा जाता है और ये महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर राज करते थे। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस क्षेत्र के मलेच्छ लोग भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। और ये तो आप सभी इतिहास जानते हैं कि वहां से फिर किस प्रकार सिंध, जर्मनी, अफगानिस्तान, वहां के लोगों ने यहाँ पर कब्जा जमा दिया, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया। उसमें सिकंदर द ग्रेट, गौरी, ये सभी का भी उल्लेख है यहाँ पर, मोहम्मद गौरी, ये सब भागवतम में। इसके आगे यवन प्रांत भी है। यवन जो है महाराजा ययाति का पुत्र का नाम यवन था। जब जो आज हम यवन मतलब इसको आमतौर पर किसको संबोधते, यवन मतलब मुस्लिम लोगों को यवन बोलते हैं, जबकि ये ओरिजिनली कौन थे, ययाति का पुत्र था। लेकिन इधर भी यही कथा हो गई कि उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और फिर वो मलेच्छ बन गए और फिर उन्होंने सारे जो विधि विधान थे वो छोड़ दिए, फिर मलेच्छ हो गए। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में काफिर बोला जाता है, इस प्रकार ये काफिर हो गए। और ये इन्होंने भी उसके बाद भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ये भविष्यवाणी मार्कंडेय पुराण में की गई है। और जो देखो पुराणों में जो भी लिखा था वो हम सभी देखते हैं कि सच हुआ है अभी तक। और बाद में जब युद्ध हुआ था, युद्ध के पहले का भी कुछ यहाँ पर वर्णन है। तभी कर्ण के दबाव में पश्चिमी यवन कुरुक्षेत्र में वो दुर्योधन के साथ शामिल हुआ। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम संसार के विभिन्न राष्ट्रों के हैं। यहाँ तक कि जो निम्नतर पाप कर्मों में लगे रहते वे भी यदि भगवान की शक्ति को ग्रहण कर ले तो पूर्ण मानव बनने योग्य हो सकते हैं। तो ये पाप योनि का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 उदाहरण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इसमें
विभाजित किया गया है। किंतु जो सत्वगुण है, उस गुण वाले व्यक्ति जनरली तमोगुण को इतनी आसानी से स्वीकृत नहीं करते। समाज में हम सभी जगह देखते हैं। इवन इफ यू गो 40-50 years बैक, तो पर्टिकुलर कास्ट को मंदिर में वगैरह प्रवेश वगैरह नहीं था, ये तो सभी जानते हैं। तो जनरली माना जाता है कि वो तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। तो ये सभी का उद्धार हो सकता है। इसका में आप सभी हम लोग जाते हैं मंदिरों में। आज के तारीख में दूसरे मंदिर में भी नहीं पूछते, लेकिन इस्कॉन में तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई जाति व्यवस्था ही नहीं है। जो भी भक्ति कर रहे, भक्ति सभी के लिए प्रिय है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर किसी के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति, सभी के हृदय में भगवान कृष्ण निवास करते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम से हम समझ सकते हैं। अभी ये हो गया पाप योनि का, हमने जो श्लोक में पहला वर्णन था उसका थोड़ा देखा। अभी आगे आता है स्त्रिया, वैश्य और शूद्रा। इसका भी हम एक एक उदाहरण देंगे। पहला है स्त्रिया। अभी स्त्री का उच्च कोटि की भक्ति करने वाली बहुत सारी स्त्रियों का उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर आती है, कौन आ सकते? संत मीराबाई सही उदाहरण है। और कुंती माता का सबसे उच्च स्थान है। कुंती माता, मीराबाई इज आल्सो राइट, बट कुंती माता जो है उसका स्थान सबसे ऊंचा है। स्त्री होके भी किस प्रकार हर चीज का त्याग करने को तैयार है, ये यहाँ से सीख सकते हैं। दुर्वास मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया था, और दुर्वास मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपके मन में जो भी चाहे, जिसी भी देवता के आप पुकार करो, उसके गुण वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने शादी के पहले ही मंत्र बोल दिया। और फिर किसका जन्म हुआ? कर्ण का जन्म। और ये उनके पूरी समस्या का मूल हो गया कर्ण। बाद में उसको कैसे छुपाए, क्या करे। उसके बाद युद्ध में भी वो दूसरी तरफ चला गया। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू दैट। फिर उसके बाद उनको वनवास में जाना पड़ा। वहां पर किस प्रकार लाक्षागार में उनको पुत्रों सहित मारने का प्रयास किया गया। उनके 5 पोते की नींद में ही हत्या कर दी गई। इतने सालों का वनवास हुआ। मतलब कितने कष्ट एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं, वो हम कुंती महारानी से, उनके जीवनी जो है उसे सीख सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जब युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की, तभी वो दुखी हो गई। जबकि युद्ध जीतने के बाद उन्हें खुश होना चाहिए था कि इतने परिश्रम के बाद अभी मेरे बेटे जो है राज करेंगे। कौन माता खुश नहीं होगी? किंतु दुखी हो गई थी। और क्यों दुखी हो गई थी? कि हर परिस्थिति में, हर संकट में भगवान कृष्ण हमारे साथ थे और उन्होंने हमें सहायता की। मतलब हमारे कुछ भी संकट आते तो सबसे उनका धावा बोल देते। किंतु अभी इतना सुख है कि मुझे भगवान की याद नहीं आई, कहीं मैं भगवान से विमुख न हो जाऊं, इसलिए वो दुखी हो गई। इतना बड़ा त्याग, मतलब कितना भी बड़ा त्यागी हो, ऋषि मुनि से भी बढ़कर, उनसे भी उच्च स्तर का उनका जो त्याग की भावना थी। तो ये उच्च उदाहरण है कुंती माता। दूसरा उदाहरण है ब्राह्मण पत्नियों का। वृंदावन में ब्राह्मण पत्नियां जो थी, वो भगवान कृष्ण के बाल रूप की तरफ बहुत ही आकर्षित थी, कृष्ण और बलराम। जबकि कभी भी उन्होंने उनको देखा नहीं था, किंतु एक दूसरे के मुख से सुन के उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही आकर्षण उत्पन्न हुआ था। तो एक बार कृष्ण और बलराम वृंदावन में आए थे और उनको भूख लगी। तो वो बोले गोप सखा को, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाके उनसे खाना मांगो, हमें भोजन करना है, भूख लगी है। तो ये बार बार उनके जो सखा थे
वो ब्राह्मण जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहां पर चले गए और वो बोले कि यहाँ पर कृष्ण और बलराम आए, उनको भूख लगी है, तो थोड़ा हमें, अगर आप उचित समझते हैं तो कृपया हमें थोड़ा भोजन प्रदान करें। अभी वो ब्राह्मण जो है वो अपने विधि के अनुसार करते, ये सब हमको यज्ञ में आहुति देनी है, ये यज्ञ है, हवि है, पुजारी है, पुरोहित है और अंत में यज्ञ का फल भी है, जबकि उनको फल तो कुछ दिख नहीं रहता। और ये जितनी भी यज्ञ में एट्रीब्यूट्स लगती है वो सारे भगवान ही उनके भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम, सभी यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। ये साक्षात भगवान कृष्ण वहां पर स्वयं उपस्थित है और उनकी तरफ से गोप सखा उनको भोजन मांग रहे और ये मना कर रहे। आमतौर पर भी हम सोचते हैं कोई भूखा है तो उसको पहले खाना खिलावे, और यहाँ पर ये अपने जो रिचुअल्स है, कर्मकांड जिसको बोलते हैं, उसमें ये इतने लिप्त थे कि उन्होंने भगा दिया वहां से, बोला नहीं नहीं मिलेगा, हम यज्ञ कर रहे आपको समझता नहीं। ये बेचारे वापस चले गए कृष्ण बलराम के। कृष्ण बलराम बोले कोई बात नहीं, वो नहीं दे रहे, आप एक काम करो, उनके घर में उनकी पत्नियां हैं, जाके उनसे मांगो, देखो क्या होता है। फिर ये गोप सखा सभी ब्राह्मण पत्नी के पास गए। जैसे उन्होंने सुना कृष्ण और बलराम आए, वो आनंदित हो गए, भाव विभोर हो गए। उसका सुंदर वर्णन भागवत में आता है। श्रुत्वा अच्युत उपायातम, श्रुत्वा अच्युत उपायातम। श्रुत्वा मतलब जैसे उन्होंने सुना, अच्युत भगवान कृष्ण और बलराम, उपायातम जैसे उन्होंने सुना कि यहाँ पर आए हैं, वो बहुत ही प्रफुल्लित उत्साहित हो गई। श्रुत्वा अच्युत उपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकः, नित्यम मतलब वो हमेशा तद्दर्शनोत्सुकः, उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक रहती थी। पहले से उनको उत्सुकता थी कि कभी हमको भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन मिलेंगे। और जैसे उन्होंने सुना कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं आए हैं, तो फिर उनके आनंद की परिसीमा नहीं रही। तत्कथा क्षिप्त मनसो वपूर्वजात संभ्रमः, तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने वो मंत्रमुग्ध हो गई। अक्षिप्त मतलब मंत्रमुग्ध होना। तत्कथा अक्षिप्त मनसो, उनका मन जो है मंत्रमुग्ध हो गया। वही कथा जब सुनी कि भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने तुरंत सभी अपना काम छोड़ के उनके लिए रसोई बनाई, 5 पकवान बनाए। 5 मतलब पंच पकवान में जैसे बोल रहा हूँ, संज्ञा बोल रहा हूँ। तो बहुत ही बड़े बड़े पते भर भर के, और सब कुछ पति जो ये अगर उनको छोड़ के बोले हम वहां पर जाएंगे। जिस प्रकार नदी सागर की तरफ जाती है उसी प्रकार वो जाने लगी। सभी ब्राह्मण, उनके जो पति थे, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं जा सकते, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और आप वहां पर जा रहे हो, कौन ग्वाला उधर बैठा और उसको खाना के देखने के जा रहे हो। उन्होंने एक नहीं मानी, बोले हमको, हम रोज उनकी जिनकी सुनते हैं और उनके लिए हम मिलने के लिए उत्सुक थे। श्रुत्वा च्युत उपायतम, नित्य तद्दर्शन, उनका दर्शन करने के हम नित्य रूप से उत्सुक रहते थे। और जब हमें पता चला है तो हम अभी अपने आप को रोक नहीं सकते। फिर वो सब सामग्री लेके चले गए भगवान कृष्ण और बलराम को भोजन प्रदान करने के लिए। तो ये भी बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति है, जहां पर हम खुद के संसार की भी परवाह न करते हुए वहां पर चले गए। ये कथा विस्तृत में है, वो पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य यह है कि किस प्रकार स्त्रियां भी उच्च कोटि की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि हर किसी के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। तो ये स्त्रियों का हमने 2 उदाहरण देख लिया। अभी वैश्य का उदाहरण देखते हैं। वैश्य जो बोलते हैं हम, क्या होते हैं, जनरली अटैच रहते हैं अपने व्यवसाय के प्रति, बिजनेस के प्रति। किस प्रकार मैं मेरा एक्सपांशन करूं, नया नया कंपनी खोलूं, इस प्रकार ये वैश्य। तो वैश्य का उदाहरण आता है
ये भी महाभारत में शायद, महाभारत में ये ऋषि जाजली का नाम सुना है आपने? किसी ने सुना है ऋषि जाजली? आपने सुना? ऋषि जाजली और तुलाधार, तुलाधार नाम का एक व्यापारी था, और ऋषि जाजली जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी थे। मतलब वो ठंडी के दिनों में नदी में खड़े रह के तपस्या करते थे, और गर्मी के दिनों में सूरज की रोशनी के नीचे खड़े रह के तपस्या, मतलब कठिन तपस्या। और इस प्रकार की तपस्या मन विचलित न होते हुए, एक बार वो तपस्या में बैठे थे तो उनके जो बाल है शरीर के, सर के, बढ़ने लगे, बाल बढ़ने लगे, और उनका वृक्ष जैसा स्वरूप होने लगा। लेकिन ये बिल्कुल हिले नहीं। और वहां पर पंछियों को लगे ये वृक्ष है, वहां पर उन्होंने घोंसला बना दिया। सोचिए, उनके सर में जो जटा है उसमें पंछियों ने घोंसला बना दिया, अंडे डाल दिए, अंडे उबाल के, उसके उबाल के नहीं बोल सकते हम, जो भी मराठी में वो उबो नहीं बोलता है उसको, आई डोंट नो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है, मतलब वो अंडे को गर्म करके उनमें से पंछी दूसरे निकल आ गए, उनका दूसरा जनरेशन का जन्म हो गया, और वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। तब तक ये ऋषि जगह से हिले नहीं, इतनी कठिन तपस्या। और फिर लेकिन हुआ क्या, इतना कुछ होते समय वो अड़िग रहे, निश्चल रहे, तो उनको गर्व हुआ, और फिर उन्होंने जोर से घोषणा की, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया, इससे ज्यादा तपस्या कोई नहीं कर सकता। इतने में फिर आकाशवाणी हुई। काशी गांव में एक तुलाधार नाम का व्यापारी है, वो तुमसे ज्यादा धर्म को जानता है। ये जाजली ऋषि को अजब लगा कि मैं इतना तपस्या किया और मेरे से ज्यादा धर्म जानता है, वो भी वैश्य, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं जाके पता करता हूं। फिर वो काशी विलेज में चले गए, ये तुलाधार कौन है ढूंढते ढूंढते पहुंच गए तुलाधार के वहां पर। तो तुलाधार पहले से बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने वो ऋषि का आदर स्वागत किया, उनको दंडवत प्रणाम किया, और जो भी एक अतिथि का आदर सत्कार करना है वो सब प्राप्त उनको प्रदान कर दिया। और फिर उन्होंने बताया कि मैं आपके बारे में सभी जानता हूँ, आप जाजली ऋषि है, आपने इस प्रकार तपस्या की है, और आपके बालों के अंदर पंछियों में घोंसला वगैरह बना है, महान तपस्या। ये जाजली ऋषि बोलता है ये सब ठीक है, लेकिन आप मेरे से ज्यादा धार्मिक कैसे है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो ये तुलाधार बोलते हैं मैं तो कुछ ज्यादा करता ही नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूं, आप महान तपस्वी, फिर भी आप मुझे राज बताओ। तो तुलाधार बताते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं अपना जो व्यवसाय है उसको सच्चे ढंग से निभाता हूं, ना कभी भेसल करता हूं, ना कभी होर्डिंग करता हूं, हर किसी को एग्जैक्ट वजन है वो उतना प्रदान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं, दान करता हूं, और कभी भी ये धंधे से मुझे नफे की उम्मीद होती नहीं, मेरा घर गृहस्थी चल गया, बस हो गया, इतना ही करता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूं। लेकिन जो भी करता हूं सच्ची निष्ठा से करता हूं, और कभी भी जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, उससे कभी मैं अटैच नहीं रहता हूं, इतना ही करता। उसने धर्म को जाजली ऋषि से ज्यादा प्राप्त कर लिया था, जो भी अपना व्यवसाय करते हुए। तो आप मतलब कहने का तात्पर्य कि आप अपना निजी कार्य करते वक्त भी 100% भक्ति कर सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, सिर्फ उतना करके भी महामंत्र कल से बंद करना, ऐसा नहीं। वो तो मैंडेटरी है, वो भी सभी करता था भगवान को सर्वोत्कृष्ट मान के। जो भी दो प्रकार के कर्म जिसकी बात कर रहे, बद्ध कर्म और दिव्य कर्म। तो दिव्य कर्म तो मैंडेटरी है, कभी भी ऐसा ये छोड़ के सिर्फ वो करने का ये नहीं होगा।
तो ये तुलाधार एक उदाहरण है जो हम रेगुलर ये करके वैश्य भी किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकता है, ये हम ये उदाहरण से सीख सकते हैं। तुलाधार का यहाँ पर जाजली और तुलाधार का महाभारत में इस प्रकार वर्णन आता है। जाजली को ऐसा एहसास हो गया कि उस विनम्र दुकानदार में सच्ची धार्मिकता की समझ है और उसके आचरण जो है वो उनसे भी ज्यादा गहरा है। इससे हम सीख सकते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक का अर्थ संसार से पलायन या अहंकार के लिए शारीरिक रूप में सिर्फ कठिन तपस्या करना नहीं है। जिस प्रकार जाजली ऋषि ने अहंकारवश ही अपने शरीर को तपस्या में झोंक दिया, तो सिर्फ उतना करके भी आपको सर्वोच्च सिद्धि हासिल होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सारे उदाहरण शास्त्रों के आधार पर, महाभारत भागवतम यहीं से है। तो इस प्रकार वैश्य ने भी अपना जीवन परिपूर्ण कर दिया। और अभी प्राणी का भी देख सकते हैं हम। गजेंद्र हाथी के शरीर में था शाप की वश, किंतु उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और कितना साल तक युद्ध चल रहा था? 1000 years ना, 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था उसको। He was not able to conquer. अंत में उसको एक पुष्प मिला और पुष्प उन्होंने भगवान को अर्पण किया। तो यही अध्याय में 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तद्भक्त्या उपरतम अश्नामि प्रियतात्मना। एक पुष्प देने से भी जो हाथी है गजेंद्र उनका उद्धार होता है। दूसरा है प्रभु रामचंद्र का लीला में वो पंचर जटायु ने सीता माँ का रक्षण करते अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और उसको क्या गति प्राप्त होगी? प्रभु रामचंद्र ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। तो पक्षी मतलब पशु योनि जो मनुष्य नहीं है उनका जीवन भी उद्धृत हो सकता है। और ये वैश्य में भी बहुत सारे, वैश्य नहीं, शूद्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। विदुर जी है, शूद्र थे, उन्होंने अपना जीवन परिपूर्ण किया। किस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की, पूर्ण रूप से भक्ति की उन्होंने। तो एक वो आपने कथा सुनी होगी, जब ही भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए थे संधि का प्रस्ताव लेकर, तभी वो प्रस्ताव तो ठुकरा दिया दुर्योधन ने। बोला उनको 5 गांव तो क्या मैं सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो इस प्रकार का बर्ताव दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के साथ किया। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित करता है। एक सोने जैसे चांदी जैसे प्लेट्स वगैरह सब सजा के रखा है, लेकिन इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण कहाँ भोजन करेंगे? उन्होंने क्या चुना? विदुर के घर पे चले गए। और विदुरानी ने उनको भी, तभी विदुर जी घर पे थे नहीं। विदुरानी जो है वो अचंभित हो गई, कंफ्यूज हो गई। सडनली भगवान कृष्ण घर में आए तो इनको कहाँ रखो, क्या करो, क्या खिलाओ उनको। और फिर वो उनको केला खिला रही थी, केले के छिलके उनको खिला रही और केला फेंक रही, लेकिन भगवान कृष्ण ग्रहण कर रहे कि भगवान कृष्ण के लिए प्यार महत्वपूर्ण है, भावग्राही जनार्दन। उनके लिए केला और छिलके में अंतर नहीं है, भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। तभी विदुर जी सडनली आगे क्या कर रहे, पागल हो गए, भगवान कृष्ण को छिलका खिला रहे। तभी उसका ध्यान है। तो भगवान कृष्ण बोले मैं तो आनंद ले रहा था, आपने अननेसेसरी यहाँ पे इंटरप्शन कर दिया। तो ये भावग्राही जनार्दन, ये भगवान कृष्ण को एक शूद्र भी प्रसन्न कर सकता है। यहाँ आचार्य कहते हैं स्त्रियां वैश्य और शूद्र जो है
ये कोई योनि नहीं होना, ये क्या है? मानसिक दशा व्यक्त करने का एक वर्गीकरण है। वो कैसे है? स्त्रियां, ये शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे मन के लोग जो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और जगत की वस्तुओं उनकी अत्यधिक आसक्ति होती है। तो यहाँ पर स्त्रिया योनि मतलब ये मानसिक दशा दर्शाता है, ये पर्टिकुलर कोई योनि नहीं है। आचार्य का एनालिसिस है इसके ऊपर। दूसरा है वैश्य, मतलब ऐसी गणना करने वाला व्यक्ति जो अधिक अधिक लाभ की आशा लगाए रहने वाला उनका मन होता है। ये मन की दशा को दर्शाता है। इसमें वो वैश्य वैसा कम्युनिटी या जाति को उल्लेख नहीं है, एक मन की दशा का उल्लेख है। शूद्र के द्वारा आलस, निद्रा, प्रमाद जैसी मानसिक युति का दर्शन होता है। तो ये कोई भी या योनि से संबंधित नहीं, लेकिन उस प्रकार की मानसिक दशा है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन में अगर हम सुदुराचारी हो या पापी, दो प्रकार के पतन होते हैं। एक इस जीवन में जो हमारा आचरण अगर ठीक नहीं है तो दुराचारी हो सकता है, उसको भी साधु रेव ही मंतव्य, भगवान कृष्ण तो उसको भी साधु मानना चाहिए। ये पहला कहते हैं। दूसरा है पाप योनिया, मतलब पिछले जन्म के पिछले वर्ष के कर्म के अनुसार अगर आपका पतन हुआ है तो भी यान्ति पराम गति, वो अगर भक्तों का संग करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसको परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। और इसमें फिर हमने स्त्रियों में कुंती महारानी का उदाहरण देखा, दूसरा देखा ब्राह्मण पत्नी का उदाहरण देखा, और माता जी ने भी एक उदाहरण दिया किसका, मीराबाई, संत मीराबाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। और दूसरा हमने किसका उदाहरण लिया? ब्राह्मण पत्नी हो गया। फिर वैश्य का उदाहरण लिया, तो जाजरी ऋषि और तुलाधार। उसमें जाजरी तो ऋषि थे, लेकिन तुलाधार थे तो वैश्य कम्युनिटी के थे। फिर उसके बाद हमने मनुष्य के अलावा जो पक्षी या प्राणी योनि है, पक्षी और प्राणी दोनों का एक एक उदाहरण दिया। जटायु ने किस प्रकार अपना जीवन परिपूर्ण कर लिया, और गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र को कैसे मोक्ष प्राप्त हो गया, वो तो लीला का नाम है गजेंद्र मोक्ष। ये है प्राणी। और शूद्र में भी विदुर जी है, और भी वो संजय महाभारत के, वो भी शूद्र जमाती के थे। और एक उदाहरण यहाँ पर निषादराज, इन्होंने भी अपना जीवन परिपूर्ण कर लिया। और अंत में किस प्रकार ये जो भी वर्गीकरण है, ये कोई योनि को नहीं दर्शाता, लेकिन मानसिक दशा जो है उसको दर्शाता है। ये आचार्यों के वर्णन के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। तो आप सभी ने बहुत बहुत शांत तरीके से श्रवण किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद्गीता की, भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल की, श्री राधा गोविंद देव भगवान की, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हम एक दो प्रश्न ले सकते, समय है हमारे पास। 8:55 हुआ। प्रश्न नहीं है? कीर्तन कर। हाँ सर, आगे आगे।